नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विषय पर बात करेंगे। अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370। कुछ साल पहले आपने शायद खबरों में आर्टिकल 370 के बारे में बहुत सुना होगा। यह एक ऐसा कानून था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के बाकी राज्यों से कुछ अलग अधिकार देता था। लेकिन ये आर्टिकल 370 था क्या और इसे क्यों हटाया गया, आज हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अनुच्छेद 370 था क्या। तो आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक हिस्सा था। इसे अस्थायी व्यवस्था के तौर पर बनाया गया था। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं था, टेम्पोररी था। आज़ादी के बाद जब भारत बना तो जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उन्हीं शर्तों के तहत आर्टिकल 370 बनाया गया। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। अब ये विशेष दर्जा क्या था? इसका मतलब था कि जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान था। जैसे हर राज्य का अपना नियम कानून होता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर का अपना अलग रूल बुक था। भारत का संविधान पूरी तरह से वहाँ लागू नहीं होता था। भारतीय संसद को जम्मू और कश्मीर के कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति चाहिए होती थी। कुछ मामलों को छोड़कर, जैसे रक्षा, विदेश मामले और संचार। मतलब अगर भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए कोई कानून बनाना है तो पहले वहां की सरकार से पूछना पड़ता था। जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता जैसी स्थिति थी। वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक थे और भारत के भी। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू और कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और वहाँ स्थायी रूप से बस नहीं सकते थे। इसका मतलब ये था कि अगर आप दिल्ली, मुंबई या किसी और राज्य से हैं तो आप जम्मू कश्मीर में घर नहीं बना सकते थे और हमेशा के लिए वहाँ नहीं रह सकते थे। तो आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों को कुछ खास अधिकार मिले हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि ये ज़रूरी था ताकि जम्मू कश्मीर की पहचान और संस्कृति बची रही। वही कुछ लोगों का कहना था कि इससे जम्मू कश्मीर भारत से अलग थलग पड़ गया है और विकास में बाधा आ रही है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाया क्यों गया। तो दोस्तों, अगस्त 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया। इसके लिए सरकार ने संविधान में दिए गए तरीके का इस्तेमाल किया। आर्टिकल 370 में ही लिखा था कि इसे राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो सरकार ने क्या किया, राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करवाया। उस आदेश में कहा गया कि आर्टिकल 370 का क्लॉज 3 को इस्तेमाल करके राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं और इस आदेश को संसद ने भी मंजूरी दे दी। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक आम राज्य बन गया, जैसे बाकी राज्य है। जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान खत्म हो गया। अब पूरे भारत का संविधान वहां लागू होता है। भारतीय संसद जम्मू और कश्मीर के लिए वैसे ही कानून बना सकती है जैसे दूसरे राज्यों के लिए बनाती है। अब राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरे राज्यों के लोग अब जम्मू और कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं और वहां बस सकते हैं। जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। यानी अब ये राज्य नहीं रहे बल्कि केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये था आर्टिकल 370। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या था और इसे क्यों हटाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।